देखिए दोस्त, अब आपके पास अगला सवाल जो है भाई ये है ना, कल के वीडियो में हम 2 तक सवाल बनाए थे और बहुत ही बढ़िया से समझाए थे ना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए थे ना। आज की वीडियो में आपके आगे हम सवाल बताने वाले हैं बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से है ना। और आज के वीडियो में हम ये सवाल बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छा तरीके से, आपको 100 में 100% समझ में आएगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके पीछे भी जो वीडियो बना है भाई बहुत ही बढ़िया से बना है, आपको देखिए एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो उसके बाद दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और एक और बात, यदि आप वीडियो छोड़ कर देख रहे हैं तो बड़का गलती कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू देखिए, लगातार देखिए, तभी आपको मैथ समझ में आएगा, तभी आपको मैथ से थोड़ा सा लगाव होगा ना, तभी आपके लिए मैथ आपका फेवरेट होगा ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा है ना। कितना भी बनाइएगा लास्ट में बोलिएगा कि मेरा मैथ जो है बेकार है ना। तो चलिए इसके आगे बनाते हैं, ये जो सवाल है इसको बनाते हैं ना। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से सवाल को देखिएगा। कैसे कि जब आप नहीं बनाते हैं तो बोलते हैं कि सर मैथ ख़राब है, मैथ ख़राब। अरे भाई मैथ ख़राब होने का रीज़न आप ही। देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है इसमें विकर्ण खींचना है। क्या करना है भाई, विकर्ण खींचना है। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि दिए गए, देखिए नीचे दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए। ये लिखना है कौन सा बहुभुज है तथा उनके स्वाभाविक विकर्ण खींचिए और विकर्णों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है भाई, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बोल रहा है कि इसमें विकर्णों की संख्या बताइए और ये बताना है सबसे पहले कि कौन सा बहुभुज है। तो पहला सवाल का आंसर देंगे हम भाई। देखिए कोई भी बहुभुज को उसके भुजा के आधार पर नहीं तो उसके शीर्ष के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा बहुभुज है कहाँ नहीं है। देखिए इसमें कितना शीर्ष है, देखिए 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष और 6 शीर्ष। देखिएगा ध्यान से, भुजा एक, जितना भुजा होगा उतना ही शीर्ष होगा। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा। देखिए जितना शीर्ष है उतना ही भुजा है। तो कहने का मतलब है भाई कि जितना भुजा की संख्या है उतना ही क्या है भाई, शीर्ष की संख्या है। तो देखिए भुजा के आधार पर कोई भी बहुभुज को हम नाम लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या पढ़ा जाता है भाई, षष्ठभुज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, षष्ठभुज पढ़ा जाता है। अब देखिए षष्ठभुज, तो ये कहा जाएगा भाई, इसका षष्ठभुज हो जाएगा। कहा जाएगा भाई, षष्ठभुज हो जाएगा, षष्ठभुज, षष्ठभुज। अब इसमें विकर्ण का बात करते हैं, तो विकर्ण का थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि विकर्ण कैसे खींचा जाता है, कहाँ किया जाता है, सब बताया है। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, उसको समझना है। कैसे कि ध्यान से देखेंगे नहीं, आप बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा विकर्ण कैसे खींचते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 2 गो सिरा का मिलाना है। देखिए ये सिरा इस सिरे में लाएंगे भाई, 1 विकर्ण हो जाएगा। ये सिरे में लाएंगे 2 विकर्ण हो जाएगा। ये सिरा से ये सिरे में लाएंगे तो 3 विकर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत, 3 विकर्ण हो गया। अब देखिए ये सिरा से ये सिरा मिल जाएगा, 4 विकर्ण। ये सिरा से ये सिरा मिल जाएगा, 5 विकर्ण। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 5 विकर्ण हो गया भाई ना। अब इस सिरा से इस सिरा को मिलाएंगे 6 विकर्ण और इसी सिरा से इस सिरा को मिलाएंगे 7 विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए जब ये सिरा से ये सिरा मिला है, ये सिरा से ये सिरा मिला तो इधर से भी मिल जाएगा। तो कितना हो भाई, 7 हो भाई, 7 1 8 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा। देखिए 9 विकर्ण खींच दिए है ना। तो इसमें टोटल विकर्णों की संख्या कितना होगा भाई, विकर्णों की संख्या देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि विकर्णों की संख्या बराबर कितना हो भाई, 9 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से दिखाते हैं, इधर बनाकर दिखा देते हैं भाई है ना। कहा से कि इसको मिटाना पड़ेगा ना, इधर मिटाना नहीं पड़ेगा। फिर से देख लीजिए एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखना है ना। कैसे कि यहाँ पर बहुत सारा लड़का का बना जाता है कि विकर्ण कैसे खींचे। यहाँ पर 1 सिरा, 2 सिरा, 3 सिरा, 4 सिरा, 5 सिरा और 6 सिरा। देखिए सबसे पहले इसको मिलाएंगे 1 और यहाँ से 2। अब इससे इसको मिलाएंगे 2 1 3 हो जाएगा 3। अब देखिएगा उसके बाद इस कोना से इस कोना को, इस कोना से इस कोना को, यानी 3 1 4 और 4 1 5 हो जाएगा। अब इसके बाद बस 2 ही स्टेप करना है कि इससे इसको मिला देना है 6 है ना, इसको 7 और फिर यहाँ से इसको 8 और इसको 9, बस हो गया। देखिए कितना इजी हो गया। तो देखिए खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा तो आपको विकर्ण खींचने आ जाएगा। और इसमें टोटल विकर्णों की संख्या कितना है भाई, 9 है। तो चूंकि सवाल का आंसर यही होगा, खाली विकर्ण पूछ रहा है और उस भुजा का नाम पूछ रहा है। तो कितना शीर्ष था, कितना भुजा था भाई, इसमें कितना भुजा था, 1 2 3 4 5 6। तो 6 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को क्या बोलते हैं भाई, षष्ठभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, षष्ठभुज। जब भी पूछेगा आपसे षष्ठभुज का परिभाषा तो बोलेंगे कि वैसा बहुभुज जो 6 भुजाओं से मिलकर
बनी होती है, 6 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, और उसमें टोटल शीर्षों की संख्या भी 6 होती है। उससे क्या बोलते हैं भाई? षष्ठभुज बोलते हैं। षष्ठभुज में भी कौनों की संख्या कितनी होती है भाई? 9 होती है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि षष्ठभुज में भी कौनों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे भाई? 9 बताएंगे। क्या बताएंगे? 9। तो चलिए अब इसके आगे का सवाल देखते हैं भाई, इसके आगे का सवाल देखते हैं, है ना। देखिए दोस्त, आपके पास अब 4 नंबर सवाल ये है ना, बहुत ईजी सवाल है, बच्चा वाला सवाल दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग बना लेंगे, है ना। हम लोग तो बच्चा वाला सवाल और भी जल्दी बनाएंगे, और भी जल्दी करेंगे। देखिए बोल रहा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, यानी क्या है भाई? कार है। क्या है भाई? कार है। देखिए थोड़ा कार बनाने नहीं है तो हंसीएगा नहीं, देखने से नहीं लगेगा कि कार है ना, तो हंसना नहीं है भाई, मजाक नहीं उड़ाना है ना, अच्छे बच्चे मजाक नहीं उड़ाते हैं, है ना। देखिए तो कुछ कारें हैं इसमें, और बीच में चौकोरा कार आकार का मैदान है, चौकोरा कार आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है? बहुभुज मैदान के अभ्यंतर, अभ्यंतर माने का होता है भाई? अंदर वाला। अब बाहिर भाग माने का होता है भाई? बाहर वाला। तब बोल रहा है कि अभ्यंतर भाग में और कितनी बाहिर भाग में है। अभ्यंतर माने होता है अंदर वाला, बाहिर माने होता है बाहर वाला भाग। तो अभ्यंतर माने अंदर वाला भाग बोलेंगे, और बाहिर माने बाहर वाला भाग। तो पहला सवाल है, पहला आंसर देंगे हम लोग कि बाहिर भाग में टोटल, अभ्यंतर भाग में टोटल कारों की संख्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अभ्यंतर, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? अभ्यंतर, अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख देंगे आंसर। अब बाहिर भाग में भाई ना, देखिए बाहिर भाग में बोल रहा है, तो बाहिर भाग में कारों की संख्या कितना है भाई? 1 2 3 है। बस देखिए कितना हलवा लेखा बच्चा वाला सवाल दिया था, बन गया 2 लाइन में। देखिए ऐसे ही बनाना है। अब देखिए कितना लगा लोग देख कर क्वेश्चन नंबर डर गया होगा कि यार ये तो सरिका दिया है कान। अरे भाई कुछ नहीं दिया है, अंदर देखिए, अभ्यंतर भाग माने होता है अंदर वाला, बाहिर भाग माने होता है बाहर वाला। यानी अंदर कितनी कार है और बाहर कितनी कार है, जोड़कर माने गिन कर बता देना था, गिन कर बता देना था। तो चलिए लगता है कि हमको आपको ये सवाल समझ में आ गया है। तो चलिए इसके देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, इसको उतार लीजिए, इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई। देखिए दोस्त, अब इसको बनाना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मिलान करना है ना। सामने वाला दिया है, देखिए ये त्रिभुज दिया है, बहुभुज दिया है, और ये बहुभुज के कोनों का योग दिया है। अब बोल रहा है कि मिलान कीजिए, इसको मिलाइए। तो देखिए सबसे पहले हम बता चुके हैं, यदि कोई भी त्रिभुज का कोनों का योग, कोई भी बहुभुज के कोनों का योग निकालना हो तो आसान तरीका बताएं। देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज के सब कुछ जानता होगा, कितना होता है भाई? 180, तो ये मिल जाएगा। देखिए पंचभुज है तो पंचभुज के कुछ देरी पहले देखें हम, कुछ देरी पहले निकाले, अच्छा है नहीं निकाले तो आइए ना भाई, पंचभुज है ना भाई, फार्मूला का बताएं भाई? n-2 और गुने का लिखे हैं भाई 180। ये फार्मूला बताया ना, किसी बहुभुज के कोनों का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है। कितना पंचभुज का निकालना है भाई ना, तो n के जगह पे कितना रखें भाई? 5 रखेंगे। पंचभुज का निकालना है तो n के जगह 5 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा। घटाएंगे, देखिए, और यहाँ पर लिख देंगे 180 लिख देंगे। घटाएंगे तो 3 आएगा, और गुने का 180 गुना कीजिए 18 54 और 0 540, यानी पंचभुज का क्या था भाई? 540, 540 इधर है तो इसको मिला देंगे। अब देखिए अब बात करते हैं शतभुज का। तो शतभुज है यानी इनके जगह पे 7 लिखेंगे, 7 - 2 और गुना 180 डिग्री। घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 गुना 180 डिग्री। 18 5 कितना होता है भाई? 90 होता है, और 0 तो 0, यानी शतभुज का कितना होता है भाई? 900 होता है। शतभुज का कितना है भाई? 900। देखिए शतभुज कहाँ इधर है? 900 इधर है, तो इसको मिला देंगे। अब नवभुज की बात कर रहा है, नवभुज की बात कर रहा है, नवभुज का। तो पहले देखिए षष्ठभुज को निकाल लेते हैं। षष्ठभुज का, षष्ठभुज माने 6, 6 में से 2 घटाएंगे और गुना कर देंगे 180 डिग्री से। यहाँ पर n है भाई, यहाँ पर n है ना, n, तो यहाँ पर षष्ठभुज के निकाल रहे हैं तो 6 रखेंगे, और यहाँ पर 2 और गुना का 180 डिग्री, घटेगा तो 4 आएगा, और गुना 180 डिग्री। गुना करेंगे तो कितना हो भाई? 18 चौका कितना होगा? 18 चौका 72 होगा। कितना हो भाई? 72 होगा, और ये 0 तो 0 कितना होगा? 720। तो षष्ठभुज का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब लास्ट बच्चा रहा है नवभुज, तो नवभुज वाला ही हो जाएगा। देखिए मिलान कर दिए। यदि आपको किसी बहुभुज के
कोण का योग नहीं मालूम होगा तो इसी फार्मूला से निकालिएगा, n इंटू एन माइनस, देखिए n-2 गुना 180 डिग्री, यही फार्मूला होता है किसी भी दुनिया के किसी बहुभुज का योग निकालने के लिए। यही फार्मूला होता है। हम चूँकि इसके पीछे वाला थ्योरी में बता चुके हैं कि कोई भी बहुभुज बोले उसका कोणों का योग निकालना है तो इसी फार्मूला का यूज कीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मिला दिए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको उतार लीजिए और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और इसको देखिए, हम जैसे बोल दे कि 12 भुज, हम बोल दिए 10 भुज बताने के लिए, 10 भुज के कोणों का योग कितना होता है। 10 बोले 10 में से 2 घटा दीजिएगा और गुना 180 से कर दीजिएगा, हो जाएगा। घटाइएगा तो 8 गुना 180 और गुना किया 18 8 कितना होता है, 18 8 कितना होता है भाई, 18 8 कितना होता है 144 होता है। और यहाँ 0 है तो 0, 1440। तो कोई भी त्रिभुज का, कोई भी बहुभुज का निकालना हो, जो दिया होगा उनमें से, उसमें से 2 से घटा देंगे और गुना 180 से कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, इसमें बोल रहा है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का माप का योग 540 है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। ऐसे तो आप जानते हैं कि 540 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा। चाहे कहे से कि इसके पीछे ही बताया कि जब 540 होगा कोणों का योग तो कौन सा भुज होगा भाई, षष्ठभुज होगा। क्या होगा, षष्ठभुज। यदि हमको मालूम नहीं होगा तो भाई कैसे निकालेंगे, ये बात आता है। यदि हमको सर मालूम नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका भी भाई तरीका है, घबराइएगा मत। देखिए इसका भी तरीका है, कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए यहाँ पर लिखिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 540 है और इसमें 90 से भाग दे देंगे। कैसे कि एक जो होता है षष्ठभुज होता है, षष्ठभुज के प्रत्येक कोण का कितना होता है भाई, 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। और 90 से भाग दे देंगे उसमें, तो उसमें भुजा की संख्या मालूम चल जाएगा। देखिए ये 0 से ये जो चल जाएगा, 9 छक्का 54, कितना भुजा हो गया भाई। देखिए भुजा की संख्या कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। देखिए हमारा सवाल का यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि आपके पास, बाय द वे छोड़ दीजिए, ये तो हो गया। जैसे कि आपके पास हम दे दे, आपके पास दे दे, देखिएगा दे दे आपके पास 720। आप बोल दे बताइए कि भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। बोल देंगे किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग इतना है, तो बताइए कि कौन सा, इसमें कितनी भुजाएँ हैं, कितनी भुजाएँ हैं। तो यहाँ पर 90 में भाग देंगे, 9 0 से 0 कैसी, 9 8 72, इसमें कितना होगा भाई 8 होगा। इसमें भुजा की संख्या कितना होगा, 8 होगा। तो वही तरीका है ना, कोई भी दे ऐसे ही आपको बनाना है, बहुत ईजी तरीका से है ना। देखिए कितना इस तरीके से बन गया। तो देखिए भाई आपको ऐसे ही बनाना है, जब भी आपसे पूछे कोई भी बहुभुज दे, उसमें कोणों का योग दे, सॉरी उसमें भुजाओं का योग दे, उसमें बहुभुज के अंतःकोणों का योग दे, और आपसे पूछे कि उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो आपको 90 से भाग देना है। कहा देना है भाई, 90 से भाग देना है। अब जैसे कि बात करते हैं कि सर त्रिभुज है, त्रिभुज में 90 से भाग देना तो आएगा नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा, कैसे कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण का कितना होता है भाई, 60 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 60 डिग्री। तो इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना पड़ेगा भाई, 60 से। 0 36 18। अब बताइए त्रिभुज में 3 भुजा नहीं होता है ना भाई। तो वही बात है, उसमें जितने डिग्री का कोण बनेगा उसी के मुताबिक भाग देना आएगा। अब देखिए पंचभुज में जो होता है भाई, षष्ठभुज में जो होता है भाई, एक एंगल 90 डिग्री बनता है, इसी 90 से भाग दिए तो भुजा की संख्या आ गया। तो ये हो गया। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। और एक सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, है ना। निश्चिंत रहिएगा और घर पे मन से पढ़ाई कीजिए भाई, क्या ऐसे कि आपको तेज़ बनना है और तेज़ बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। और यदि वीडियो पर आप नए हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, है ना। यदि पढ़ाई अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना। हम थोड़ा मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा अच्छी होगा ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो भाई पक्का है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जो बुझाए सो लिख दीजिए। अभी तक हम 3-4 सवाल करवा दिए हैं, कल के वीडियो में समाप्त हो जाएगा और कल के वीडियो में हम 3.2 भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो घर में पढ़ाई कीजिए मन से, है ना। खेलिए कूदिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके टाइम में आपको पढ़ना भी है। कम से कम आपको 4 से 5 घंटा पढ़ना भाई, और 4 से 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। एक तेज़ स्टूडेंट होने के लिए 4 से 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा।
4 से 5 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो पढ़ाई होगा, पढ़ाई का स्तर होगा जो गिर जाएगा भाई। आप नहीं पढ़ पाइएगा, आपका जो दिमाग है उतना ग्रोथ नहीं कर पाइएगा। कैसे कि 8वां से लड़का लोग का दिमाग जो होता है थोड़ा डेवलपमेंट होता है ना, थोड़ा-सा विकास होता है। और ये विकास के समय में आप यदि पढ़ाई के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है। अदरवाइज़ क्षेत्र में विकास करते हैं तो अदरवाइज़ क्षेत्र में हो जाएगा, है ना? तो जहाँ करना है वहाँ कीजिए, है ना? हम सिर्फ़ आपको बता सकते हैं कि ऐसा मत कीजिएगा, पढ़ाई के क्षेत्र में कीजिएगा तो सबसे बेस्ट होगा। कैसे कि ये आपका यहाँ से ही अस्तित्व आपका बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, है ना? थैंक यू, धन्यवाद भाई।